नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी, आज हम बात कर रहे हैं दो राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन के बाद एक दूसरे के विरोधी कहे जाने वाले अजय राय और अंसारी परिवार के बीच क्या सुलह हो गई है। क्या वो एक दूसरे के प्रचार में मंच साझा करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में। अब देखना ये होगा कि अजय राय के प्रचार में क्या अंसारी परिवार उनके साथ होगा या फिर अंसारी परिवार के प्रचार में अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ होंगे। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीति में कहा जाता है ना कि ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो आइए आपको बताते हैं क्या कुछ होगा आगामी लोकसभा चुनाव में। क्या दोस्ती में बदलेगी पुरानी दुश्मनी। अफजाल अंसारी और अजय राय लोकसभा चुनाव में देंगे एक दूसरे का साथ। क्या राजनीति में मुख्तार अंसारी और अजय राय आपसी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे का साथ देंगे। कहते हैं सियासत में ना किसी से दोस्ती अच्छी ना किसी से दुश्मनी। यूपी के पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं के तमाम किस्से। हालांकि राजनीति में कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में न चाहते हुए भी कई नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को हाईकमान की बात मानकर एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। अब खबर यह है कि सपा ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस अजय राय को बनारस से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बलिया सीट से भी अजय राय को मैदान में उतारा जा सकता है। अब बात यह है कि अंसारियों और राय परिवार के बीच दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। दोनों परिवारों के बीच काफी पुरानी अदावत है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इसकी कहानी को जानने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। गैंगस्टर ब्रजेश सिंह और मुख्तार सिंह के बीच की अदावत। साल 1980 और 1990 के दशक में यूपी अंडरवर्ल्ड में सबसे ज्यादा चर्चा गैंगस्टर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच की अदावत की थी। अजय राय को ब्रजेश सिंह के करीबी थे। हालांकि ब्रजेश सिंह को मुख्तार अंसारी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी और अजय राय की दरअसल 3 अगस्त 1991 में अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय को उनके घर के बाहर तबातोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। कुछ लोग कार में सवार होकर और अंधाधुंध फायरिंग कर अवधेश राय को मार दिया। अजय अपने भाई को लेकर अस्पताल पहुंचे मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अजय राय ने कहा था कि हमला करने वालों में मुख्तार अंसारी खुद शामिल था। अजय राय की शिकायत पर चीतगंज पुलिस थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सरकारी वकील रहे आलोक चंद्रा ने कहा कि अजय राय राजनीति के साथ धंधे में भी सक्रिय थे। उनका मुख्तार के जानी दुश्मन गैंगस्टर ब्रजेश सिंह के साथ खास उठना बैठना था। अजय राय के ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई मामलों में उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। अजय राय ने अपने बड़े भाई को इंसाफ दिलाने के लिए 32 सालों तक लड़ाई लड़ी। आखिर 5 जून को बनारस कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को अवधेश राय की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। तब जाकर अजय राय ने चैन की सांस ली। तो क्या अफजाल के लिए वोट मांगेंगे अजय राय। अजय राय का संबंध गाजीपुर से। वे भूमिहार परिवार से हैं। बनारस, मऊ, गाजीपुर और बलिया क्षेत्र में भूमिहार परिवारों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। अब जब सपा और कांग्रेस साथ साथ है तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या अजय राय अपने दुश्मन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के लिए वोट मांगेंगे। क्या अजय राय अफजाल अंसारी को गाजीपुर में समर्थन देंगे। सपा लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस सपा का समर्थन करेगी। ऐसे में क्या अजय राय अपनी अदावत को भूलकर अंसारी परिवार को सपोर्ट करेंगे। दोनों के बीच की दुश्मनी तो जग जाहिर है मगर क्या राजनीतिक मजबूरी के कारण ये दोनों मतभेद भुलाकर क्या वे एक दूसरे की मदद करेंगे। लोगों का कहना है कि क्या वे एक साथ एक मंच शेयर करेंगे। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।